हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। आप लोग कैसे हो? आई हो आप लोग अच्छे हो ना, हम भी अच्छे हैं। तो आज आप लोगों को मैं न्यू ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और सभी से राधे राधे। तो आज जो ब्लॉग है वो मेरे मैरिज एनिवर्सरी का है। तो मैरिज एनिवर्सरी हालांकि हो गया काफ़ी 1 मार्च को ही थी, पर थोड़ा लेट हुआ अभी ये ब्लॉग डालने में। तो आज मैंने कहा चलो ब्लॉग डालते हैं अपने मैरिज एनिवर्सरी के कुछ जो सुखमय पल होता है वह आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो आप लोगों को आइए ले चलते हैं अपने मैरिज एनिवर्सरी ब्लॉग में। तो ये एनिवर्सरी ब्लॉग में है तो भाई हम लोगों ने, चूँकि हम लोग बहुत भीड़ भाड़ नहीं करते हैं, बस सिंपल ही अपने घर में ही मैरिज एनिवर्सरी मना लेते हैं। कहीं हम लोग ना किसी को बुलाते हैं ना कहीं जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने केक लाया और केक को अपने हस्बैंड के साथ हम लोगों ने कट किया। साथ में जय भी है, वो भी कह रहे हैं मेरी भी मैरिज एनिवर्सरी है, मेरी भी मैं भी केक कट करूँगा। अब चूँकि बच्चे है उसको कुछ पता तो है नहीं, तो हम ये हुआ चलो भाई तुम भी हाथ। तो सबसे पहले उसने ही हाथ मेरा पकड़ा मैरिज एनिवर्सरी का केक कट करने के लिए। तो उसके बाद केक हम लोग कट किए और केक कट करने के बाद थोड़ा सा सबसे पहले हम गए भगवान को भोग लगाते हैं। क्योंकि हर चीज़ जो कुछ होता है हमारे जीवन में अच्छा, वो सब उन्हीं की दया से होता है। तो सबसे पहले मैंने लड्डू गोपाल अपने प्रभु भगवान जी को भोग लगाया, उनको खिलाया। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को खिलाने के बाद नीचे जो जितने भगवान थे सबको पहले हम कहे भगवान आप अच्छे से खा लीजिए और अच्छे से खा करके मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा ऐसे यूँ ही एनिवर्सरी मनाती रहूँ अपने जीवन में पूरे। और इसके बाद फिर मैंने भगवान जी को अलग से कटोरी में निकाल करके जो जितने नीचे भगवान जी हमारे थे लड्डू, उनको भी मैंने भोग लगाया। और भोग लगाने के बाद फिर आते हैं हम लोग केक कट कर किया। उसके बाद खिलाने हमारे हस्बैंड जी मुझे जा रहे, तो छोटा वाला कह रहा है नहीं पहले मुझे खिलाओ फिर मम्मा को बाद में खिलाना। पर फिर उन्होंने हमें खिलाया और फिर मैंने अपने हस्बैंड को खिलाया। तब तक वो इतना परेशान था कि मुझे भी खिला दो मुझे भी। तो हस्बैंड जो हमारे थे कहने कि चलो ठीक है पहले इसको खिला देता हूँ, नहीं ये रोने लगेगा। तो ये देखिए कैसे मुंह पूरा बना रहे खाने के लिए, ये देखिए। और केक के बड़े ही शौकीन हैं, केक नाम सुनते ही मतलब खुश हो जाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ रोज़ तो नहीं आता है, पर महीने भर में एक आध छोटा सा बच्चों के लिए ले आते हैं कि लोग खाएं, केक खाते हैं। उसके बाद दोनों लोगों ने उसको केक खिलाया जय को। और चूँकि हमारे जो बड़े वाले हैं थोड़ा से वो शर्मीले हैं, पर छोटे वाले बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे बड़े बेटे हैं, आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा तो आप लोग देख लीजिए। ये हमारे बड़े बेटे गर्व हैं और नाम तो इनका अपार शक्ति अपराजित है, पर हम लोग घर में इनको प्यार से गर्व बोलते हैं। और उसके बाद ये भी कहें मैं भी डैडी को खिला देता हूँ अपने केक। और ये देखिए ये भी केक खिला रहे हैं अपने हाथों से। और चूँकि ये ज़्यादा कैमरे के सामने नहीं आता, बहुत कम ही आता है। और फिर केक खिलाने के बाद वो कहा कि मम्मी तुम जाओ मैं वीडियो बनाता हूँ। और फिर उसने वीडियो को बनाना स्टार्ट किया। और हम लोग फिर चूँकि जय बाबा परेशान कर रहा था कि मैं भी खिलाऊंगा, भैया खिलाया मैं भी केक खिलाऊंगा। और ये देखिए हस्बैंड को केक खिला रहे हैं, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा इनसे ही मतलब हमारे बच्चे जो होते हैं, अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे जो होते हैं वो माँ से प्यार करते हैं, पर हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे हस्बैंड से ही ज़्यादा प्यार करते हैं। हमें अगर वो घर पे है तो हमें टेंशन नहीं रहती है, वो दोनों को संभाले रहते हैं और उनके साथ अच्छे से रहते भी हैं। तो इस तरह से ही हमारे हस्बैंड कहे छोड़ा मैं भी कुछ पोज वगैरह दे दूँ अपना और फिर वो भी बच्चों की तरह निकाल के केक खुद खाने लगे और खा के मुस्कुराते हुए कि तुम लोग नहीं खिलाओगे मैं ही खा लेता हूँ। और जय भी उन्हीं के साथ स्टार्ट हुआ। फिर गर्व ने कहा मम्मा मैं जो गिफ्ट डैडी को मैंने मंगाया था वो मैं दे दूँ। तो कह दे दो भाई। तो उसने स्मार्ट वॉच मंगाई थी और कहा कि मम्मी मतलब पैसे हमें नहीं, हमने ही दिया था, हमने उनको बताया नहीं था कि हम लोग स्मार्ट वॉच मंगाए थे। तो चूँकि जय का गर्व की वो थी कि हम दोनों भाई भी गिफ्ट देंगे, तो हम कहे चलो ठीक है ऐसा चीज़ दीजिए जो उनके यूज़ का हो, बाकी और किसी गिफ्ट का कोई मतलब नहीं होता। तो उन्होंने कहा मम्मी स्मार्ट वॉच मंगा दूँ डैडी के लिए मैं। तो उसने बल्कि खुद ही ऑनलाइन बुक किया और स्मार्ट वॉच मंगाया। पर मुझे भी नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड भी मेरे लिए भी स्मार्ट वॉच ही मंगाए हैं और उन्होंने बताया भी नहीं था। मतलब एक दूसरे के लिए सरप्राइज़ था, दोनों का सरप्राइज़ एक था। ये मेरे हंसने की मतलब
घर ने भी सरप्राइज़ दिया तो स्मार्ट वॉच ही दिया, और मेरे हस्बैंड ने भी सरप्राइज़ दिया तो स्मार्ट वॉच दिया। हालांकि मुझे पता नहीं था इस बात को, क्योंकि मेरे पास वॉच तो पहले से ही थी पर स्मार्ट वॉच नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड कहे तुम बाहर जाती हो, काम पे जाती हो, काम करती हो, तो उसके साथ साथ तुम्हें रहना चाहिए वॉच वगैरह। तुम 4 लोगों से तुम्हारे पार्लर में आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसके साथ तुम्हारा भी सब कुछ रहना चाहिए, और तुम्हें भी लगना चाहिए कि भाई किसी उसकी वाइफ, मतलब एक नौकरी वाले की वाइफ हो, ऐसा ना लगे कि कहीं ऐसे ही है। तो उन्होंने स्मार्ट वॉच हमें दिया, और मैंने भी कहा थैंक यू हस्बैंड, क्योंकि मुझे भी स्मार्ट वॉच पसंद है, पर मैंने कहा नहीं था। हम कहे जब भी हमारे पास पैसा आएगा मैं मंगा लूँगी, बल्कि फिर उसके बाद मैंने हस्बैंड के लिए मंगाया। हम कहे पहले इनको दूंगी फिर मैं लूँगी अपने लिए, पर ये पता नहीं था कि दोनों लोग एक दूसरे के लिए सरप्राइज़ कर रखे हैं। तो जब मैरिज एनिवर्सरी पे देने लगे तब दोनों लोगों ने हंसने लगे, चलो मतलब एक दूसरे की चॉइस से एक है। फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए अलग से घड़ी ही मंगाई थी, और फिर मैंने गिफ्ट दिया, और गिफ्ट देके बड़े खुश हुए देख करके। और बस चूँकि वो इन सब चीज़ों के बहुत शौकीन है, घड़ी, परफ्यूम और कपड़े की, तो मैंने इसलिए उनको घड़ी दिया और बड़े ही खुश हुए। और फिर खुश होने के बाद फिर हम लोगों ने हुआ कि चलो भाई मैरिज एनिवर्सरी हम लोगों ने मना लिया, फिर आशीर्वाद भी उनका लिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने कहा चलो भाई अब हम लोग चलते हैं डिनर के लिए, क्योंकि रात में खाना भी तो खाना है। क्योंकि घर पे हुआ था कि नहीं बनाना कोई खाना, और घर पे हम लोग रात में चलेंगे डिनर खाने। फिर हम लोगों ने मैरिज एनिवर्सरी पूर्ण रूप से अच्छे से हम लोगों ने मनाया, एक दूसरे को गिफ्ट दिया। फिर हम लोग निकल पड़े डिनर के लिए। डिनर में आए तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा होटल था, और हम लोग होटल में खाना वाना खाए, और खा के फिर आगे घर को विश्राम, मतलब घर गए हम लोग। और बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो में अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब किए। बाय बाय, राधे राधे। खुशियों से भरा रहे आप दोनों का जीवन, ये दिल से दुआएं हैं, हाँ दिल से दुआएं हैं। कम ना हो प्यार, इसी दिन बने एक दूजे